चलिए गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को क्लास 10th द्विघात बहुपद चालू करेंगे। ठीक है, ये द्विघात समीकरण जो चालू करेंगे। द्विघात समीकरण में कुछ बातें आप लोग को बतला दें पहले। ठीक है, जो द्विघात समीकरण में और द्विघात बहुपद में फ़र्क क्या है, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको बतला दें, देखिए अगर इस टाइप से अगर दिया रहे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो रहे तो वह द्विघात समीकरण होगा। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डायरेक्ट इतना ही दिया रहे तो यह आपको द्विघात बहुपद होगा। ध्यान रहे, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में यही पहचान है। द्विघात समीकरण में बराबर जीरो रहता है और इसमें बराबर जीरो नहीं रहता है। समझने के लिए समझ लीजिए। अब देखिए आप लोग को बतलाते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण में क्या होता है। अगर घात के रूप में अगर दो रहेगा, ठीक है, घात के रूप में अगर दो रहेगा, जैसे देखिए घात ये हुआ, ठीक है, घात ये है, घात ये है, ठीक है। तो घात में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर केवल दो होना चाहिए। अगर दो हुआ तो द्विघात समीकरण होगा, अगर दो नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान रखेंगे सभी आदमी। द्विघात समीकरण का मतलब होता है घात में दो। अगर घात में दो है तो द्विघात समीकरण होगा, अगर घात में दो नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें कहता है चेक करने के लिए इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर में चेक करने के लिए कह रहा है जो जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच करना है सबको जो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, इसके लिए कुछ फार्मूलाएं हैं। जो फार्मूला आप लोग को हम पिछले क्लास में बतलाए हुए थे, 8 क्लास से आप लोग पढ़ते आए भी हैं। देखिए एक बार लिखते हैं हम फार्मूला। ये जो नॉर्मल फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसके बाद है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 स्क्वायर ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये जो आपके बीच में हम फार्मूला लिखे हैं, ये 4 फार्मूला है। इसके अलावा और कुछ फार्मूलाएं हैं जो कि देखिए इस टाइप से है, 1-2 ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक है आपको ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना फार्मूला अगर आप लोग याद कर लेते हैं, इतना फार्मूला को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो लगभग में हम उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 4.1 यानी 4.1 में आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये जो बीजगणितीय फार्मूला है ये आप लोग को हम प्रूव्ड भी कर चुके हैं। जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता कैसे है, ये भी हम आप लोग को पिछले क्लास में बतला दिए थे। अब आज आप लोग को केवल, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बताते हैं जो यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलते हैं, देखिए द्विघात समीकरण की पहचान करने के लिए जो द्विघात समीकरण कैसे होता है। सो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अभी आप लोग के बीच में ये क्वेश्चन मतलब फार्मूला रख दिए हैं। ये फार्मूला को आप लोग, ठीक है, बारी बारी से देखेंगे और कोशिश करेंगे याद करने का। अगर याद हो जाता है तो बहुत हद तक आपको क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 को 3 से तो 6।
अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि ये प्लस में था तो इधर आकर के माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो इधर आकर के प्लस हो गया। देखिए ये माइनस और ये प्लस कट गया, ये एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है तो 7 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर घात के रूप में, देखिए यहाँ पर घात के रूप में अगर 2 आता है तो यह द्विघात समीकरण होता है। अगर घात के रूप में 2 आए तो यह द्विघात समीकरण होगा। घात में अगर 3 होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। घात में अगर 4 होगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये हमें नहीं देखना है पीछे क्या लिखा हुआ है, केवल देखना है जो सबसे बड़ी संख्या में घात के रूप में 2 है ना। 2 से अगर ज़्यादा हुआ तो वह द्विघात समीकरण नहीं हुआ, 2 से कम हुआ तो वो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर 2 है तो द्विघात समीकरण है और इसमें आ गया है 2 अर्थात यह द्विघात समीकरण है। लिख देते हैं इसमें यह द्विघात समीकरण है। देखिए लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। देखिए हो गया। अब उसी तरह इसको बनाना है। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 को 3 से इंटू करेंगे तो -6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 को x से तो 2x। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस इधर आकर के प्लस, ये प्लस इधर आकर के माइनस इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2x 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें भी घात के रूप में 2 आ गया है। अगर घात के रूप में 2 आता है तो वह द्विघात समीकरण होता है। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं यह द्विघात समीकरण है। देखिए दोनों क्वेश्चन जो अभी आप लोग को बतलाए इसमें भी घात के रूप में 2 है तो यह भी आपको द्विघात समीकरण है, इसमें भी घात के रूप में 2 है तो द्विघात समीकरण है। देखिए इसमें भी इक्वल टू 0 है, इसमें भी इक्वल टू 0 है। एक बार फिर से आपको बतला दें, जो बराबर 0 अगर होता है तो द्विघात समीकरण होता है, बराबर 0 नहीं होता है तो वो द्विघात बहुपद होता है। और इस तरह आपको ये 4.1 का पहला क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन अभी आप लोग को क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस 2 और यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 1, यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस 1 और यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 3। बीच में इक्वल टू का चिन्ह दिया हुआ है यानी बराबर का चिन्ह दिया हुआ है। अब हम लोग कैसे करेंगे, तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तब हम लोग गुना करते हैं। देखिए यहाँ पर x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो x, माइनस है तो माइनस, 2 को x से तो 2x, माइनस प्लस माइनस, 2 को 1 से तो 2। देखिए इक्वल टू है तो यहाँ पर इक्वल टू देंगे। जब ये अगर क्वेश्चन में इक्वल टू आता है तो पहले ऑब्लिक ऐसे करके दिया जाता है या। अब देखिए x को x से तो एक्स स्क्वायर, x को 3 से तो 3x, माइनस है तो माइनस, 1 को x से तो x, माइनस प्लस माइनस, 1 को 3 से तो 3। अब चलिए अगला स्टेप। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये 2x है और ये x है तो ये हो जाएगा आपको x माइनस 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस कट गया, ये 2x और ये x हो जाएगा आपको 3x और प्लस 3 इक्वल टू 3 और प्लस ये 2 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आपको इसमें पावर में 2 नहीं है तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है।
अगर घात के रूप में 2 आता तो हम द्विघात समीकरण लिखते और ये द्विघात समीकरण होता, लेकिन घात के रूप में 2 नहीं आया, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर भी सेम वैसे ही है जैसे ये है। x को 2x से इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से तो x माइनस 3 को 2 से तो 6x है तो x माइनस प्लस माइनस 3, यहाँ पर x को x से तो x स्क्वायर, x को 5 से तो 5x। अब देखिए 2x स्क्वायर 6 में से 1 जाएगा तो 5x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से x चला जाएगा x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 5x और 5x 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। घात के रूप में 2 आया है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अगर घात के रूप में 2 नहीं आता, जैसे देखिए इसमें नहीं आया घात के रूप में 2, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें आ गया, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। और इस तरह आपको हंसते खेलते 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए देखिए सेम सब वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन बनाना देखिए बना रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2x को x से तो ये हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर, माइनस 2 को 3 से तो 6x है तो x, माइनस है तो माइनस, 1 को x से तो x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इक्वल टू, देखिए x को x से तो x स्क्वायर, माइनस x को 1 से तो x, प्लस 5 को x से तो 5x, प्लस माइनस माइनस 5 को 1 से तो 5 हो गया। देखिए आगे 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर माइनस 6x और 1x 7x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5 में से 1 चला जाएगा तो 4x स्क्वायर, चूँकि चिन्ह बड़ा में प्लस है इसलिए हो जाएगा प्लस माइनस 5। अब आते हैं एक स्टेप आगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7x और माइनस 4x माइनस 11x और प्लस 5 और 3 8 इक्वल टू 0। देखिए इसमें भी घात के रूप में यानी पावर में 2 आ गया है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण होगा। लिख देते हैं यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे ये तो जैसे दिया हुआ है वैसे ही है, लेकिन इधर आपको x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे फार्मूला लागू करेंगे। पहले ये लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू ये x स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये माइनस और ये प्लस कट गया तो 3x और 4x 7x और माइनस 4 में से 1 गया तो 3 इक्वल टू 0। देखिए इसमें घात के रूप में 2 नहीं आया। अगर घात के रूप में 2 नहीं आया तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। हो गया। देखिए
इसमें द्विघात समीकरण नहीं है और यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें घात के रूप में 2 है, इसमें घात के रूप में 1 है। हमें घात के रूप में कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर 2 होता तो यह द्विघात समीकरण होता, 2 नहीं है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखते हैं हम लोग, ये हो गया 5 नंबर क्वेश्चन और ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन की बारी है। देखिए अब अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है x+2 का होल क्यूब, यानी a+b का होल क्यूब पर टूटेगा, इधर केवल मल्टीप्लाई होगा। तो चलते हैं लिखने के लिए a³ प्लस b³ प्लस 3a का स्क्वायर b, तो b में आपको हो जाएगा 2 प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ माइनस 2x। आगे आइए, देखिए यहाँ पर x³ प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 तिहाई 12x माइनस 2x³ प्लस 2x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर पावर में 3 है, यहाँ पर पावर में 3 है, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यानी 2x³ में से एगो x³ चला जाएगा तो बचेगा ये x³। चिन्ह बड़का में माइनस है इसलिए लगा दीजिए माइनस। उसके बाद स्क्वायर वाला एक ही है 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर। अब देखिए 2x और 12x तो हो जाएगा ये 14x और प्लस यहाँ पर 8 है और कुछ नहीं है तो दे दीजिए 8 इक्वल टू 0। और इसमें लिख दीजिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए घात है 2 भी है, लेकिन 2 के अलावा 3 भी है, आपको केवल 2 होना चाहिए। अगर 2 होगा तो द्विघात समीकरण होगा, 2 से ऊपर होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, 2 से कम होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग इधर, देखिए अब इधर क्या कहता है। यहाँ पर देखिए पहले क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। उधर देखिए x+2 का होल क्यू था, इधर x-2 का होल क्यू है, माइनस है, उधर प्लस था, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए ये हो जाएगा आपको x³ माइनस 2 का क्यूब माइनस 3, इसमें थोड़ा फार्मूला अलग कर देते हैं, 3ab x2 और यहाँ पर हो जाएगा x-2। चलिए अब देखिए ये हो जाएगा आपको x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x³ माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6x, यहाँ पर x-2, ठीक है। अब देखिए हल्का और आगे की ओर चलते हैं हम लोग, रुको तो देखिए, तो यहाँ पर आप करना क्या है, अब हम लोग करेंगे x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x³ माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x। अब सब को इधर ले आओ, देखो x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x³ प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस ये प्लस कट गया, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर चला जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, चिन्ह बड़का में प्लस है इसलिए प्लस दिए, 12 गो x आ 1 गो x, 13 गो x और प्लस 1 इक्वल टू 0। पावर में 2 आया इसलिए यह द्विघात समीकरण है, ठीक है।
अगर पावर में कुछ और आता तो द्विघात समीकरण नहीं होता। और इस तरह आप लोग को 8 वो क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ से अब भाषा स्टार्ट होता है। अब आप लोग को यहाँ से भाषा चालू होता है और भाषा को देखेंगे भाषा कैसे बनता है। भाषा पर जो आधारित क्वेश्चन होता है वह थोड़ा समझने लायक होता है और गौर से अगर नहीं समझिएगा तो माइंड बाउंस करेगा यहाँ पर आप लोग को। ठीक है, देखते हैं। देखिए एक कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले आयत कहा तो आयत हम बना देते हैं, हो गया, नाम दे देते हैं ABC और D। कहता है क्षेत्रफल 528 cm स्क्वायर है तो दे दिए cm स्क्वायर। कहता है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है तो लिख लेते हैं, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x। अगर x दे दिए तो लंबाई क्या होगा, देखिए कहता है चौड़ाई लंबाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, से एक अधिक है, यानी ये 2x प्लस 1। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो दे दिए लंबाई गुने चौड़ाई, ये दिया हुआ है 528, लंबाई में दिया हुआ है 2x प्लस 1 और यहाँ पर चौड़ाई में है x। तो देखिए 528 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x, ये हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, और यही आपका आंसर है। ठीक है, कहता है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए तो आप इसको फैक्टर तोड़ देंगे, फैक्टर तोड़ देंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट कहता है केवल निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है तो आपको द्विघात समीकरण के रूप में यह निरूपित हो गया है। देखिए कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो एक आयत के आकार का बना दिए, उसका क्षेत्रफल है तो ये क्षेत्रफल दे दिए। लंबाई कहता है चौड़ाई के दुगुने, इसका मतलब चौड़ाई मालूम है तब ना लंबाई दुगुने से एक अधिक है। ठीक है, तो दे दिए, मान लिए माना कि लंबाई आयत की चौड़ाई x तो लंबाई हो जाएगा 2x प्लस 1। आयत का क्षेत्रफल कहता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई बैठा दिए और चौड़ाई बैठा दिए, मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका समीकरण बन करके तैयार हो गया। और इस तरह आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है। अब देखिए 2 नंबर, अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है सो देखिए लिखेंगे, माना कि पहली क्रमागत माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, माना कि दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। अगर एक को हम x माने तो दूसरा होगा x प्लस 1, तीसरा होगा x प्लस 2। तो इस तरह दोनों मान लिए। कहता है दोनों का गुणनफल, तो प्रश्न से दोनों का गुणनफल यानी किसका, x और x प्लस 1 का गुणनफल है 306। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 1 से तो x इक्वल टू 306। अब देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0 हो गया, बन गया। 2 नंबर भी क्वेश्चन
बन गया आप लोग को, कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही है क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में ही 2 नंबर क्वेश्चन में कहा था जो सबका केवल समीकरण तैयार करने के लिए, तो हमें समीकरण ही तैयार करना है। देखिए अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है। किससे? तो रोहन से। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि रोहन की आयु x, तो रोहन की माँ की आयु x + 26। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, आज अगर x है तो 3 वर्ष बाद x + 3। 3 वर्ष बाद माँ की आयु, आज अगर x + 26 है तो 3 वर्ष इसमें जुट जाएगा, यानी ये हो जाएगा x + 29। अब कहता है दोनों के उम्र का गुणनफल 360 हो जाएगा। किसका? x + 3 और x + 29 का गुणनफल 360 हो जाएगा। देखिए x को x से तो x², x को 29 से तो 29x, 3 को x से तो 3x + 29 दिया 87 = 360। आगे देखिए x² + 29 और 3 32x + 87 = 360। अब देखिए x² + 32x + 87, ये प्लस इधर आकर के माइनस = 0। ये हो जाएगा x² + 32x - 3, हो जाएगा आपको 17 में से 17, 15 में 60 गया तो 7, 2, 273 = 0। इसलिए आपका हो जाएगा ये x² + 32x - 273 = 0। और केवल समीकरण तैयार करना था, तो समीकरण ये भी तैयार हो गया आपको। और इस तरह आपका 3 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? तो रोहन से। तो रोहन की आयु को x मान लिए, तो रोहन की माँ की आयु हो गई x + 26। फिर 3 वर्ष बाद, जब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु में अगर 3 जुटता है तो उसकी माँ की आयु में भी 3 जुटेगा। तो यहाँ पर x + 26 है तो x + 26 + 3 कर दिए, तो ये हो गया x + 29। कहता है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, गुणनफल यानी 3 वर्ष बाद, तो x + 3 और x + 29 360 है, तो उसकी वर्तमान आयु, यानी दोनों को गुना करते आए तो समीकरण बन गया। कहता है वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में कहता है केवल समीकरण ज्ञात करने के लिए, इसीलिए आपको समीकरण ज्ञात करके छोड़ दिए हम। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये 4.1 का अंतिम क्वेश्चन है। ये 4.1 का ये अंतिम क्वेश्चन है। कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता। हमें रेलगाड़ी की समान चाल ज्ञात करना है। लिखते हैं माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x हो गया। जब उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर, जब उसकी का मतलब क्या, रेलगाड़ी की, जब उसकी चाल
कम की जाती है, कम, तो ये हो जाएगा x माइनस 8। समय, आपको समय दिया हुआ है 3 घंटा और दूरी दिया हुआ है, कुल दूरी जो है यह 480। देखिए समय बराबर होता है, फार्मूला है समय बराबर दूरी बट्टा 4। हो गया। तो सामान्य चाल यहाँ पर समझिएगा, सामान्य चाल समझिएगा, आपको हो जाएगा 480 है कुल दूरी, तो सामान्य चाल ये है। और जब कमी की जाती है तो 480 में हो जाएगा x घटे 3। तो जब कम किया जाता है ना, कहता है उसकी चाल जब इतना कम होती है तो वही दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक है, तो इसमें आपको 3 घंटा अधिक समय लगता है। देखिए इसमें 3 घंटा अधिक समय लगता है। एगो ये हुआ, समझिए, एगो ये हुआ। एक रेलगाड़ी की 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल का मतलब कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल, और दूरी है आपको 480 और चाल है आपको x। यदि उसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम की जाती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x माइनस 8। तो यही दूरी, ये दूरी जो है ना, इसी दूरी को तय करने में 3 घंटा कम समय, ये अधिक समय लेती है। ये दूरी तय करने में 3 घंटा ये अधिक समय लेती है। ये समझ गए। तो इसको अगर बनाने की बात होगी तो ऐसे बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे 480 घटे x घटे 8 माइनस 480 घटे x बराबर 3। हो गया। अब देखिए x घटे 8, तो ये हो जाएगा आपको 480 x घटे 480 और यहाँ पर x घटे 8 बराबर 3। देखिएगा 480 x घटे 480 x घटे 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौक 32 और 6 38, 1 0 है तो 1 0 बट्टा x को x से तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। ये माइनस ये प्लस कट गया, ये हो जाएगा x स्क्वायर घटे 8x, यहाँ पर हो जाएगा आपको 38 40 बराबर 3 बट्टा 1। देखिए ये x स्क्वायर घटे 8x और बराबर में यहाँ पर पहले काटिए, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 2 3 8 24, 0 कट गया। तो ये आपको हो जाएगा x स्क्वायर घटे 8x और प्लस 1280 बराबर में 0। और इस तरह ये क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अगर आपको ये समझ गए लगे इसमें प्लस माइनस का, तो क्या करेंगे सो बतला देते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 480 माइनस 480 बट्टा x माइनस 8 इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरह करके अगर निकालेंगे तो आंसर आपको एक्यूरेट मिल जाएगा। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्लियर होता है। फिर हम लोग अगला चैप्टर में मिलते हैं।